ओके, वी गोइंग टू डिस्कस पर्सनालिटी डेवलपमेंट टुडे। ठीक है, क्या कंसेप्ट्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, कैसे किया जाता है, इसके अंदर तुम लोगों को क्या एडवांटेज है, तुम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हो। एंड ये वाली क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, आने वाले टाइम पे तुम लोग इंटरव्यूज दोगे। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर जब तुम दरवाजा नॉक करके अंदर जाते हो, तो हम सबसे पहले तुम्हारी पर्सनालिटी ही देखते हैं। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, बोलने का तरीका क्या है, नॉलेज जो है वो तुम्हारी सेकंड चीज दिखती है। भाई, अपन कोई सी भी उसके अंदर ज्वाइन किया अपन ने, इंटरव्यू के अंदर जब अपन इंटरव्यू करते हैं तो सबसे पहले अपन जो भी अंदर बंदे होते हैं, टीचर होते हैं, अपना जो डिपार्टमेंट का हेड होता है या जॉब देने वाला होता है, उसके कमरे में घुसेंगे तो सबसे पहले उसको नमस्कार करेंगे ना अपन। यस और नो? यस सर। तो वो नमस्कार जब अपन करते हैं तो अपनी नॉलेज तो उस टाइम नहीं दिखती है। अपन सबसे पहले तो खुद दिखते हैं कि भाई हमने क्या पहन रखा है, हम खड़े कैसे हैं, हमारे बाल वाल ढंग से बने हुए हैं कि नहीं है, कपड़े स्मार्ट से पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे हैं, है ना बाबा। तो ये सारी चीजें उसको अपन को उसके अंदर दिखती हैं। तो जब तुम अपने इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाओगे, तो ये पर्सनालिटी वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में कुछ चीजें तुम अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो। जो आज अपन ये वाली क्लास कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजें तुम अपनी लाइफ में अभी से ही अप्लाई कर सकते हो। अभी से अप्लाई करोगे तो तुम्हारे को एडवांटेज होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज तुम्हें ये होगा कि तुम लोगों को जब जब तक तुम फाइनल ईयर पहुंचोगे, तब तक बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो तुम में आ जाएंगे। ठीक है बाबा। सो पर्सनालिटी क्या है? द वर्ड पर्सनालिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसोना। कहां से शुरुआत हो रही है इस शब्द की? परसोना शब्द से। ठीक है, परसोना जो है वो लैटिन वर्ड है एक। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा। ठीक है ना। अब ये जो मुखौटे थे, ये जो एक्टर्स होते हैं, ये जब उस टाइम पे स्टेज प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उस टाइम सिनेमा तो था नहीं, मूवीज होती नहीं थी, नेटफ्लिक्स नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, फेसबुक के वीडियोस नहीं होते थे, और वो टिकटॉक जो बनते तुम्हारे वो भी नहीं होते थे। तो उस टाइम पे तो सिर्फ नाटक हुआ करते थे, प्लेज। तो ये जो पर्सोना वर्ड है, इसका मतलब है मास्क। और ये जो मास्क है ये एक्टर्स यूज करते थे अपना अपीयरेंस चेंज करने के लिए। अब पर्सनालिटी होती क्या है? इट इज अ सेट ऑफ क्वालिटीज दैट मेक्स अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर। कुछ क्वालिटीज होती हैं हर इंसान की, जो कि उस इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंशिएट करती है। अब नितेश है, नितेश की कुछ पर्सनालिटीज हैं। यश है, उसकी खुद अलग से पर्सनालिटी है। आदित्य है, आदित्य ना नितेश जैसा है ना यश जैसा है, उसकी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। ठीक है ना। तो पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर आपकी पर्सनल अपीयरेंस आ जाती है। आप कैसे दिखते हो, आपके लंबे बाल हैं, आपके छोटे बाल हैं, आपका चेहरा लंबा है, आपका चेहरा चौड़ा है, आपका चेहरा गोल है, इन सब चीजों में। ड्रेस, आप किस तरीके से ड्रेस पहनते हो, आपके पास जूते हैं लेकिन आप फिर भी सैंडल पहन के घूम रहे हो, चप्पल में आ रहे हो, ये सारी। फिर आता है मैनर्स, आपकी तमीज किस तरीके की है। आप बहुत ज्यादा तमीज वाले हो, बहुत ज्यादा बदतमीज हो, अल्लड़ हो। अल्लड़ जानते हो क्या होता है? अल्लड़ जानते हो क्या होता है? नो सर। अल्लड़ होता है ना वो आदमी बिल्कुल अच्छा। यार, हेल्प करना, क्रूड बोलते हैं उसको पंजाबी में इंग्लिश में सर। तो। है, क्या हो गया? अल्लड़ सर मतलब जवान होते हैं ना, एक तरह से 19-20 साल के, उनको बोलते हैं पंजाबी में। हाँ, जो बहुत ज्यादा रूड होते हैं ना, जिनको बोलने का ढंग नहीं होता है, जिनको बात करने की तमीज नहीं होती, उस
टाइप से। तो ये आपके मैनर्स में आ जाता है, आपकी तमीज में आ जाता है। फिर आपका बोलने का तरीका क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी के अंदर आती हैं। कुछ लोगों की आदतें बहुत गंदी होती हैं, कुछ लोगों की आदतों में कोई उनकी बैड हैबिट होती ही नहीं है, वो भी एक न्यूसेंस हो जाता है आगे चल के लाइफ में। कुछ लोगों का एटीट्यूड बहुत होता है, अकड़ू जिसको बोलते हैं, बिना किसी बात क्या करते हैं कुछ लोग, है ना। कुछ लोग इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ी सी डांट लगा दी तो रोने लगे। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर आती हैं। अब पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है? वॉटसन 1930 में बोलते हैं, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ? वो एक्टिविटीज जो एक बंदे में है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज, ठीक है ना, जिन एक्टिविटीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन में? एक लंबे ड्यूरेशन में। वो सारा ऑब्जर्वेशन क्या करेगा? वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये कहते हैं वॉटसन साहब कि पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। एक व्यक्ति के बारे में उसकी जो सारे ट्रेड्स हैं, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको अगर हम ऑब्जर्व करें काफी लंबे टाइम तक, तो हमारे को उसके बारे में एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो उस बंदे की पर्सनालिटी होगी। आइजनेक साहब जो हैं वो कहते हैं 1971 में कि पर्सनालिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक which determine his unique adjustment to the environment। एक आदमी का कैरेक्टर, उसका टेम्परामेंट, उसका दिमाग, इंटेलेक्ट और उसकी फिजिक, ये तीन चार चीजें मिलके एक बंदे को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में मदद करती है। आपका कैरेक्टर कैसा है, आपको गुस्सा जल्दी आता है कि नहीं आता है, आपके अंदर पेशेंस कितने हैं, आपके अंदर इंटेलिजेंस कितनी है, और आपकी फिजिक कैसी है, आप बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर हो कि बहुत कमजोर दिखने वाले हो। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करने में मदद करेंगी। और ये जो मदद है, एडजस्टमेंट जो है, ये आपकी पर्सनालिटी होती है, ठीक है ना। तो ये वॉटसन और एजनेक की डेफिनेशन थी पर्सनालिटी की। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? It is the development of the organized pattern of behavior and attitudes that makes a person distinctive. PD occurs by the ongoing interaction of temperament, character, and environment. It can be described as a process in which one can refine and polish his own persona, building the best possible image. आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमारे को हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा एटीट्यूड है, उन बिहेवियर
बिहेवियर और उस एटीट्यूड को चेंज करके हम अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को अपन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। अब तुम लोगों में से कुछ हो, मैं नाम तो याद नहीं है मेरे को, मैं शक्ल जरूर बता सकता हूं, जो कि क्लास में तो आते हैं लेकिन क्लास में आने के बाद बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं। उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, वो अपने खुद के लिए हार मानने वाला है कि साहब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है, हमारे को अंग्रेजी काम में आएगी भी नहीं, और हमें तो सीखनी भी नहीं है। ये एटीट्यूड नहीं है तुम्हारा। मुझे पता है कि तुम्हें अंग्रेजी आती नहीं है, तुम्हारे को मन तो है सीखने का, लेकिन क्या हो रहा है, तुम डर रहे हो कि भाई अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। आप समझे बात? मैंने पहले चीज आपको ये बताई थी, एज ए स्टूडेंट तुम लोगों की गलतियों को सुधारना ही हमारा काम है। जब तक तुम गलती नहीं करोगे तब तक तुम्हें भी नहीं पता पड़ेगा और हम भी उस गलती को सुधार पाएंगे। समझ में आ रही है बात? जब तुम गलती करोगे तभी तो हम उसको सुधार पाएंगे, और जब तुम गलती करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम पार्ट ही नहीं ले रहे हो किसी एक्सरसाइज के अंदर, अगर तुम पार्ट नहीं लोगे तो तुमसे गलती होगी ही नहीं। गलती होगी ही नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरी क्लास में डिस्कशन बहुत जरूरी है। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन में मनीष कम बोलता है, आदित्य कम बोलता है, अभी आज आया ही है देखो, वो भी बुलाने के बाद। गजानन भाई थोड़ा बहुत बोल लेता है, हर्षिता आजकल गायब होने लगी है। तो मेरे तो सिर्फ दो ही बच्चे बोलते हैं यहाँ पे, यश बोलता है और नितेश बोलता है। ठीक है, अगर तुम लोग रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये जो तुम्हारा बिहेवियर है, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है, जो तुम्हारा अभी प्रेजेंट पर्सनालिटी बनाता है, वो चेंज नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारा अभी वाला जो एटीट्यूड और बिहेवियर है वो अभी चेंज नहीं होगा तो आगे जाके तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे को सबसे ज्यादा जरूरत होगी एक अच्छी पर्सनालिटी की। ठीक है ना? अब देखो, यहां पर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता है ये, 2 दिन में नहीं होता है ये, इस पे रोज मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जिसके ऊपर एक बंदे को अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, अपने आप को रिफाइन करना पड़ता है, अपने ऊपर खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, और ये सारी मेहनत करके आप अपनी सबसे अच्छी छवि अपने लिए लाकर रख रहे हो सामने। समझ में आई? अब इसकी अपन इंपॉर्टेंस देखते हैं। एक इंसान है, उसके अगर उसको खुद को अपने में अपनी जो खूब सारी स्किल्स हैं, भाई कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रीडिंग में अच्छे होते हैं, उनकी राइटिंग खराब होती है। कुछ लोग राइटिंग में अच्छे होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स खराब होती है। कुछ लोग स्पेलिंग्स और उनकी मेमोरी अच्छी होती है लेकिन फिर भी उनको आगे काफी दिक्कत होती है। हाँ, लाइट आ गई फाइनली। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, वो जो इंडिविजुअल है उसको अपने खुद को इम्प्रूव करने के लिए
बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत लेट स्टेज में लाइफ के समझ में आता है। हाँ जी, उसको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अपनी लाइफ में बहुत लेट स्टेज में समझ में आती है कि भाई उसको अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, क्योंकि एकेडमिक्स जो है वो आपको हर जगह हेल्प नहीं करती है। आपकी पर्सनालिटी जो है सबसे पहले आपको वही हेल्प करेगी, फिर आपकी एकेडमिक्स हेल्प करेगी। So personality development has become an important tool for developing overall skills within a person. आपके अंदर इंडिविजुअल में जितनी भी स्किल्स हैं उन सबको डेवलप करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। Everyone likes to interact with a person having an attractive personality. एक चीज तुमने भी नोटिस करी होगी, एक अच्छी पर्सनालिटी वाले बंदे को उससे बात करने को लोग बाग काफी अच्छा मानते हैं। वो खुद भी ये चाहते हैं कि भाई जब हम किसी से बात करें तो उस बंदे की खुद की पर्सनालिटी अच्छी हो, नहीं तो हर एरे गेरे नथु गेरे से कोई भी बात नहीं करता है। तुम लोग करते हो क्या है? क्या सर? तुम लोग हर किसी एक बंदे से बात कर लेते हो क्या जाके? ना ना। तुम कोशिश तो यही करते हो ना कि उस बंदे से बात करो जिसकी एक अलग से पर्सनालिटी हो। कोई सही अच्छी बात है सर। पर्सनालिटी वाला बंदा दिखेगा तुम्हारे को तो तुम उससे बात करना प्रेफर करोगे। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर तुम्हें मिल जाए तो ये तुम्हारे जो खुद के ट्रेट्स हैं, जो खुद के तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है। अब ट्रेनिंग तो मैं दे दूंगा लेकिन उसके ऊपर मेहनत भी तो तुम्हें खुद को ही करनी पड़ेगी। तो मैं कोशिश ये करूंगा एज ए टीचर कि भाई कि तुम्हारे को तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। यही तो मैं करूंगा कोशिश कि भाई तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाए। मेरी कोशिश तो यही रहेगी एज ए टीचर। इसमें तुम्हारी खुद की भी कोशिश बनती है। तुम्हारे को खुद को भी ये कोशिश करनी है कि हाँ, अगर मैं तुम्हें कहीं पे तुम्हारे को वाह वाह कर रहा हूँ, तुम्हारी पीठ थपथपा रहा हूँ, तो उस चीज को तुम पॉजिटिव वे में लो। तुम्हारा थॉट प्रोसेस खुद की तरफ से भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को ये एग्जांपल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये चीज मैंने खुद ने नोटिस करी है। नितेश शुरू में आया था, बिल्कुल मतलब उसका एटीट्यूड इंग्लिश को लेके बड़ा अजीब सा था, पर बंदे ने मेहनत करी है। उसको मैंने बताया, उसने समझा, समझ के उसने उस पर काम करना स्टार्ट किया। बाकी लोगों को भी मैंने साथ में वही चीज समझाई थी जो मैंने नितेश को समझाई थी। मैंने कोई अलग से नितेश को कुछ नहीं समझाया, मैंने सबको वो चीजें समझाई थी। लेकिन उस बंदे ने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, उसने गेन किया कॉन्फिडेंस, उसने अपने बिहेवियर को चेंज किया, उसने मेहनत करी। अब मैं देखता हूँ, मैंने आंसर शीट्स देखी हैं, मैं जानता हूँ किसने क्या लिखा है, तो मैंने देखा है उसने बहुत इंप्रूव किया है और ये काबिल तारीफ है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर तुम लोग भी मेहनत करोगे, क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स का, इसके बाद तुम्हारे को फाइनल ईयर में ही तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स का वो होगा, और उस टाइम तक अगर तुम्हारी अभी से ही आदत नहीं बनी तो तुम फंस जाओगे। समझ आई? Yes, sir.
ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, क्या क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनहांसेस कॉन्फिडेंस लेवल। सबसे पहली बात तो ये है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। A great personality can boost one's confidence when a person is appropriately attired. अगर उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हो. He becomes less anxious when meeting an officer or in the interview board. The dress plays an important role in overall looks and your confidence as well. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी जो ड्रेस होती है, आपका ड्रेसिंग सेंस जो होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो जो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस है वो अल्टीमेटली काफी मायने रखेगा। अगर तुम ढंग से ड्रेस्ड अप नहीं हो तो तुम्हारी जो वो रहेगी उसमें दिक्कत आएगी।
So where were we? We were discussing about the dressing sense and confidence level. अगर तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, अगर तुम स्मार्टली ड्रेस्ड अप हो रखे हो और तुम लोगों ने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल बना रखा है, तो जब तुम किसी बड़े आदमी से मिलोगे या इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओगे, तो वहां पर तुम्हारा जो बिहेवियर होगा, जो तुम्हारा एटीट्यूड होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस झलकेगा। कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी सूट पैंट वाले आदमी से मिलते हैं जो कि बहुत वेल ड्रेस्ड होता है और अपने से ऊंचे पोस्ट के ऊपर होता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा डर लगता है उससे। उसके पीछे कारण ये होता है कि ड्रेसिंग जो होती है वो एक सुपीरियोरिटी दिखाती है इंसान की। ठीक है ना? अगर तुम्हारा एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव है, अगर तुम्हारा नेचर पॉजिटिव है, तो वो तुम्हारे को अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने में बहुत मदद करता है। इट हेल्प्स, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इट हेल्प्स टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड सीरियसली बहुत जरूरी होता है लाइफ के अंदर। तुम ऑप्टिमिस्ट होगे, हमेशा अच्छी चीज सोचोगे, स्पिरिट तुम्हारी अच्छी होगी, खुश मिजाज होगे, ठीक है, ओपन माइंडेडनेस होगी, मतलब दुनियादारी समझते हो, जानते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पंक्चुअल हो, चेंजेस को लेके अडेप्ट कर सकते हो, झिक्की नहीं हो कि भाई मैं ये काम क्यों करूं, 2:05 पे ये काम करना है तो मैं 2:05 पे ही करूंगा। तो अगर ये चीज तुम अगर अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी तुम्हारे को। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर तुम्हारा अच्छा है तो तुम इन सब चीजों के अंदर एडवांटेज ले पाओगे। ठीक है, अपने आप को चेंज कर पाओगे, अडेप्ट कर पाओगे सिचुएशन को लेके। अ गुड पर्सनालिटी हेल्प्स यू टेक बेटर डिसीजंस। ठीक है, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है तो तुम्हारे पास ट्रेड्स अच्छे होंगे, तुम ओपन माइंडेड रहोगे, पंक्चुअल रहोगे, चेंजेस को लेके अडेप्ट रहोगे, दुनियादारी को समझोगे। पर्सनालिटी अच्छी होगी तो तुम लोगों से मिलोगे, जब तुम लोगों से मिलोगे तो तुम दुनियादारी भी सीखोगे। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है अच्छी तो तुम लोगों से मिलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है, या फिर तुम उन्हीं टाइप के लोगों से मिलोगे जो कि तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी के हिसाब के होंगे, तो तुम नई चीज नहीं सीख पाओगे। जब नई चीज नहीं सीखोगे तो तुम्हारे को डिसीजंस लेने में दिक्कत आएगी। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स तभी तो इंप्रूव होंगे जब तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम जब कम्युनिकेट कर रहे होगे किसी से, तो अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो तुम कम्युनिकेट भी अच्छा कर पाओगे कि हाँ भाई, मुझे इस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है, मैं इस लैंग्वेज में अगर इससे बात करूंगा तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी। जैसे तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, तुम मेरे से हिंदी में अच्छे से बात कर सकते हो। तुम में से कुछ को तो मारवाड़ी भी आती होगी, मेरे को मारवाड़ी नहीं आती। अब अगर मैं किसी मारवाड़ी बोलने वाले बंदे से बात करूं और वो मेरे से हार्डकोर मारवाड़ी में बात करे,
तो मुझे तो समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत ही आ पाएगी। फिर मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा कि भाई मैं उसको कैसे समझाऊं। आप समझ रहे हो? तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपका, अगर जैसे जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे वैसे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, जैसे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। और फिर फाइनली एक स्ट्रेस फ्री और हेल्थियर लाइफ स्टाइल आपका बनेगा। अगर आपकी ढंग की पर्सनालिटी है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आप झिक्की नहीं हो, जिद्दी नहीं हो, अगर आपने दुनियादारी देख रखी है, आपके डिसीजंस लेने की आपकी क्षमता अच्छी है, अगर आप अडेप्ट कर पाते हो चेंजेस को, तो इन सारी चीजों से आपकी जो स्ट्रेस है आपकी लाइफ का वो कम हो जाएगा। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनालिटी के, हम इनको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ठीक है ना? ओके। कुछ समझ में आया अभी? अरे सर